देखो 39 क्वेश्चन है इसमें, इसको जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा 39 क्वेश्चनों में, तो जल्दी जल्दी से करेंगे इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या निकालनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता, पीछे बताओ। √3 गोला, बेलन नहीं गोला, 4πr²। 4π, पाई का मतलब 22/7 गुणा में r², और ये इसने दे दिया हमको, ठीक है। 4πr², ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। देखो ये कट जाएगा ना, कितने पे, 22 दूनी 44 और 22 अट्ठा 176, 4 से 28, 7 उधर जाएगा, r² है 7 गुणा 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए जो है फ्री का नंबर है, ठीक है। 4πr², और ये वैल्यू इसने दी है हमको, तो अगर दी है तो पुट कर दो इक्वल में, ठीक है। आगे देखो, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना जब भी ये टाइप आएगा हम पीछे से सोल्व करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि 169 किसका है, 13। अगर 13 को प्लस कर दे किस में, 36 में, तो कितना हो जाएगा, 49। अब 49 किसका होता है, 7 का। अब अगर इसको 3018 में प्लस कर देते, ये हो गया 30 25, और 30 25 किसका स्क्वायर होगा, 55 का। यही आपसे पूछा है कि ये स्क्वायर बताइए किसका है, तो ये किसका हो जाएगा, 55 का। आगे देखो, बार वाले जब भी आएंगे क्वेश्चन, मैंने आपको बताया बार के नाम का क्या उतरता है, नीचे 9 उतरेगा, ठीक है। तो अगर 7 के ऊपर बार लगाया तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 9, प्लस 6/9 प्लस माइनस 5/9। अब देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो क्या करेंगे, 8 7 और 6 13, 13 में से 5 गया 8, तो कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये करवाए थे मैंने आप लोगों को सारे, ठीक। आगे देखो, HCF निकालना है, भिन्नों का LCM HCF। मैंने आपको बताया कि अगर भिन्नों का LCM HCF निकालना है, 5/6, 10/18 और 25/36। जो आपसे पूछा है ना, अगर आपसे HCF पूछ लिया तो ऊपर का HCF नीचे का LCM निकलेगा, LCM पूछ लिया तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। मुझे पता है 5, 10 और 25 का HCF कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो 5 से हमने इनको काट के देख लिया, तो यही कट रहे हैं ना, सबसे छोटी से इनको काट के देख लिया, कट रहे हैं, तो यही हमारा HCF हो गया। और LCM देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। देखो 18 से भी डिवाइड होता है 36 और 6 से भी, तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 36। तो आंसर हो गया हमारा 5/36, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्री का नंबर, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, एक ऐसा धन निकालना हमको। स्वयं का कितना, 2, मतलब आज अगर किसी को 1 रुपया दिए तो कितने हो जाएंगे, कितने साल के बाद, 8 के। तो अगर 1 से 2 हो गए तो 1 रुपया क्या जुड़ गया, ब्याज। ब्याज बराबर है मूलधन कितना दिया, 1, 8 साल के लिए दिया, रेट हमको निकालनी है और बटे में 100। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 25, और जो है 25 से को 12 सही 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है। गुफा की लंबाई निकालनी है। मैंने बताया जब भी रेलगाड़ी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी एक लंबाई हो, तो दोनों की लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो हमारी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। 72 का 5/18 किया, बराबर है 700 मीटर लंबी हमारी ट्रेन है और x मीटर लंबी हमने गुफा की लंबाई मान ली, ठीक है। और कितनी मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हो गया। 18 चौके 72, ये हो गया 20, 60 इधर आएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, बराबर है
700 प्लस x, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 400 आम जितने में क्रय किए उतने में 320 आम बेच दिए। मान लिया 1 रुपये में 400 आम लिए और 1 रुपये में 320 आम बेच दिए। 1 के 400 लेके 1 के 320 बेच दिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा, उसको 80 आम का प्रॉफिट होगा ना। या मैंने आपको बताया इधर क्या होता है क्रय, इधर क्या होता है विक्रय। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा ये 320 हो गया और ये उधर जाएगा कितना हो गया 400। 320 की कोई चीज़ लेके 400 में बेच दूंगा तो 80 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा, कितने पे 320 पे और गुणा में 100, ये 4, ये कितना हो जाएगा 25%। प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन थे ऐसे प्रॉफिट लॉस में। क्लियर। आगे देखो, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से कितनी है 60% अधिक है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ऐसा ही क्वेश्चन था ना, एक टाइम एंड वर्क में भी था। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 24 में करता है। ठीक है, ए कितने दिन में करता है 24 में, और ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, बी की है ए से। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 160। ये कैपेसिटी है, रेशो में तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 5:8। अगर ये इनकी कैपेसिटी का रेशो है तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा समय का रेशो, कितना हो गया 8:5। मतलब किसी कार्य को ए जो है कितने दिन में कर सकता है 8x दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे तो 8x दिन में कर सकता है, और टोटल में कितने दिन में कर सकता है 24। ये भी ए का समय, ये भी क्या है ए का समय, दोनों को अगर इक्वल पुट कर दे तो 8x बराबर है किसके हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो b का काम आ जाएगा कितने दिन में 15 दिन में। ठीक है, तो b उस कार्य को कितने दिन में करेगा 15 दिन में कर देगा। ठीक है, b कर देगा उस कार्य को 15 दिन में। क्लियर। किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30 और 20% क्या करना है बढ़ाना है, तो बनने वाले नए आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। हमको पता है कि जब लंबाई और चौड़ाई में क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है a + b + a गुणा b/100। ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चनों पे पुट होता है। एक बार 30 बढ़ा, एक बार 20 बढ़ा, फिर 30 गुणा 20/100, तो ये कितना हो गया 50 + 6 कितना हो गया 56%। तो टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इजी था, पता था कैसे निकलना है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a और त्रिज्या r है तथा परिधि कितनी है c हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो उसने बोला वृत्त का क्षेत्रफल, मुझे पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ये इसने दे दिया a। ठीक है, r हमारी r ही है, त्रिज्या जो है रेडियस हमारी क्या दे दी उसने r ही दे दी। लेकिन जो परिधि है ना, परिधि क्या होती है 2πr, ये उसने बोल दिया c है। तो कौन सा सत्य है, हमको सत्य निकालना है। ठीक है, तो देखो हम ऑप्शनों से उठाएंगे इसको। हमारा पहला ऑप्शन क्या है r बराबर है कितना 2a। सेकंड ऑप्शन है c/a बराबर है r/2। तीसरे पे है ac बराबर है r²/4, और फोर्थ पे है a/r बराबर है c। ठीक है, देखो हम पहले सेकंड ऑप्शन को उठाते हैं। मुझे पता है कि c को a के बटे में करेंगे तो बराबर है c के इक्वल में क्या है 2πr, और a के इक्वल में क्या है πr²। ठीक है, r² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, r गुणा r। देखो πr से क्या हो जाएगा, πr कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब जो है अगर उस ऑप्शन को उठाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, सी ए बराबर है 2/r, लेकिन वहाँ पे कितना दिया है, r/2। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको इधर ले आऊँ r को और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब, तो आर सी बराबर है कितना हो जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है, यही है ना, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाए। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक इक्वेशन बना लिया और उसी से जो है हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना, गुणनफल का इकाईकांक निकालना हमको। मुझे पता है कि देखो इकाईकांक सभी में, एक में 1 है, एक में 5 है, एक में 6 है और एक में क्या है 8। 6 पंजे 30। अगर 0 आ गया ना तो फिर इकाईकांक चाहे कितनी भी संख्याएं हो लास्ट में क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। तो इसका मतलब इसका इकाईकांक क्या होगा, 0 होगा। था ना फ्री का नंबर। आगे देखो 92। एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 150 डिग्री हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो भाई, अंतःकोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से जो है ना बाह्य कोण को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से बाह्य कोण को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और बाह्य कोण निकालने के लिए पता है हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बाह्य कोण निकालने के लिए 360 डिग्री बटे में n, यहाँ से बाह्य कोण निकलता है। और फिर अंतःकोण जब हम निकालते हैं ना अंतःकोण, तो फिर क्या कर देते हैं, 180 डिग्री से बाह्य कोण को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब देखो इसने हमसे n ही पूछा है कि n बताइए क्या है, हम सीधे ऑप्शन उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि अंतःकोण का मान कितना है, 150 डिग्री है। तो अगर मुझे बाह्य कोण मिल जाए तो अगर मैं इसमें से उसको लेस कर दूं तो कितना आना चाहिए, 150। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन 72, 7, 12 और 36, ये है हमारे पास ऑप्शन। 72 है, 7 है, 12 है, 36 है। सीधा मैं ऑप्शन पे ही पुट करता हूँ, इसका आंसर 12 है। ठीक है, अगर मैं इनकी जगह पे क्या रख दूँ, 12, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 30 डिग्री आ गया। अब अगर मैं 30 डिग्री को यहाँ से लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, 150। तो यही बैठेगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। ठीक है, समझ आया कैसे किया। ये है ना, मैंने लिखवाए भी थे आप लोगों को। ठीक है, जिसने क्लास लगाई होगी उनको लिखवाए थे सारे। अंतःकोण का मान क्या होता है, बाह्य कोण कैसे निकलता है, ठीक है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ये सारे लिखवाए थे मैंने एक दिन। चले आगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो जाए। एक ऐसी संख्या जो इन सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखो भाई ऑप्शन ही है ये, कितना है, 9400, 9900, 9600, 9800, ये हमारे पास ऑप्शन है भाई। बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी को ही उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 75, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणा में 3, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 या 75। कोई संख्या 3 से कब कटती है, जब उसके अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से पूरा पूरा कटे। 9 और 4 है 13, 0 तो 0 ही है। क्या 13 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 और 8 है 17, 17 भी नहीं, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन बच गए आपके। ठीक है, तो अब अप्लाई करके देख लेंगे, ये भी कटता है, ये भी कटता है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप अप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा आपका, 9600 आ जाएगा निकल के। 2 ऑप्शन तो आपने उड़ा दिए। अब 25 से भी काट के देखो और उससे भी काट के देखो, 3 से भी। ठीक है, 40 से काट के देख लो, 15 से काट के देख लो। ठीक है, कोई एक ही अप्लाई होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमको, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, यहाँ से इसको इक्वेशन निकालते हैं इसकी। ठीक है, इसके बटे में 1 कर दिया हमने, जेड आ गया, तो यहाँ पे आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लस 1 बराबर है 1 के। ठीक है, जेड उधर जाएगा उठ के, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, y की वैल्यू, तो इसको ऐसे इक्वल में पुट कर लेते हैं इसके।
ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो एक इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और z इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या बचेगी, z माइनस 1 बटे में z, ये बचेगी। यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। एलसीएम लो, देखो कितना y कितना हो गया, xy प्लस 1 बराबर है 1 के, तो उधर जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, यही आ गई ना। ठीक है, 2y की वैल्यू है, दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, y को y के अगर इक्वल पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 1। ठीक है, यही हो गया ना। ये दोनों y है ना आपकी, ये भी y की वैल्यू है, ये भी क्या है आपकी y की वैल्यू है, दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z माइनस 1 बराबर है xyz और प्लस में z। ठीक है, तो z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, z माइनस 1 माइनस z बराबर है xyz, और z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो xyz की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया कैसे किया हमने, क्या किया, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल ली, और दोनों y की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से जो है xyz की मान आ जाएगा निकल के आपका। ठीक है, आगे देखो, एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में क्रमशः 78, 70, 62 और 65 अंक प्राप्त किए हों तो 5वें विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए। देखो उसने हमको बता दिया कि 5 विषय हैं, तो हम एक विषय कितने का मान लेते हैं, 100 नंबर का मान लेते हैं। ठीक है, तो एक विषय 100 नंबर का है तो टोटल 500 हो गए, 500 में से कितने परसेंट, 65% अंक मिले। 65% का मतलब कितना हो गया, 5 5 25, 30 और 2 32, 325 अंक हो गए। ठीक है, अब ये बोलता है कि सारे हैं ना 100 नंबर के हैं सारे, अब 100 का 78% 78 ही होगा, 70% 70 ही, 62 ही होगा, 65 ही होगा, तो सभी को जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, एक को मिल गए 78, एक को मिल गए 70, एक को 62 और एक को कितने मिले 65। जो बच गया इन सभी को जोड़ के उसमें से लेस कर देते हैं, वो आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्लस करें इसको तो कितना आ जाएगा, 275। अब 275 4 को मिल गए 325 से, तो इसका मतलब जो 5वां बंदा है उसको कितने मिले होंगे, 50 अंक मिले होंगे, है ना। यही आपसे पूछा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का जो है 3/5 भाग महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। अनुपस्थित है पूछ लिया आपसे। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ टोटल में हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे जब भाग में बात आती है तो उसको 1 मानते हैं, परसेंटेज में आती है उसको 100 मानते हैं। अब उसमें से अगर 3/5 भाग महिलाएं हैं तो 2/5 भाग क्या बच गए, पुरुष बच गए ना। ठीक है, 3/5 भाग फीमेल हैं तो 2/5 भाग क्या है आपके मेल हैं। ठीक है, फिर ये बोलता है कि जो है ना फीमेल है उनका 2/9 भाग अनुपस्थित है, तो इसका 2/9 भाग कर लेते हैं। ठीक है, 3/5 का कितना 2/9 और इसका कितना 1/4 अनुपस्थित है। इतनी महिलाएं अनुपस्थित है, इतने पुरुष अनुपस्थित हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया 2/15 और प्लस 1/10। एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा 30, 15 2 30, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 7/30। तो इतने बच्चे क्या है आपके अनुपस्थित है। ठीक है, 7/30 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। तो जब भी भाग की बात करेगा 1 मानेंगे और जब परसेंटेज की बात करेगा तो 100। अगला क्वेश्चन है, 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए की आयु का योग कितना है, 55 है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए।
इसको हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं। देखो बेसिक कैसे होगा, मान लिया सबसे छोटा लड़का x साल का है, ठीक है, तो फिर 4 का अंतर है ना, तो फिर एक कितना होगा x + 4, फिर एक x + 8, एक x + 12, कितने हो गए 4, और फिर एक x + 16, और फिर बोला कि सभी की आयु का जो योग है ना वो कितना है 55 है, सभी को जोड़ दिया 40 हो गया। तो ये उधर जाएगा, लेस हो जाएगा। 5x बराबर है किसके 15 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और सबसे बड़े की निकालनी है तो यहाँ पे पुट कर दो, सबसे छोटे की निकालनी है तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और 3 19। तो जो सबसे बड़ा लड़का है वो कितने साल का है 19 साल का है, ठीक है। क्वेश्चन दिखता मुश्किल है लेकिन वो इजी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ध्यान से देखते हो ना आप तो आपका निकल जाएगा। ऑप्शन से भी उठा सकते थे आप इसको, 4 का गैप करते उल्टा, बड़े की पूछे है ना तो एक 19 का होगा तो एक 15 का होगा, एक 11 का होगा, एक 7 का होगा, फिर एक 3 का हो गया ना 5, सभी को जोड़ के देखा 55 आना चाहिए, ठीक है, समझ आए। जैसे 55 का ये 5 है तो 5 20 ने 5 से काट देंगे 11 आ जाएगा, औसत आ गया, 8 में 8 जोड़ देंगे, ये वो भी औसत सर बीच वाला आ गया ना, हाँ 8 जोड़ देंगे, ऐसे भी हो जाएगा, आपका बीच वाला आ जाएगा इधर, हाँ जी। ठीक है। आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग कितना है 24 हो, तो उस संख्या का 20% क्या है। देखिए 1/3 बोल दिया, एक ही मान लिया हमने, तो 1 का 1/3 के 3/4 का 1/5 किसके बराबर है 24 के। तो सभी को इक्वल करेंगे तो यहाँ से वो संख्या आ जाएगी। अगर मान लिया हमने ये x है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो अब इसका कितना निकालना है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। बस यहाँ से इसको सोल्व करना, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 24 चौके 96, तो x का मान कितना आ गया 46 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 96, क्लियर। आगे देखो, यदि एक त्रिभुज के एक कोण 50 डिग्री का है तथा शेष दो कोणों का अंतर दे दिया भाई 30 डिग्री, तो दोनों में से छोटा कोण का मान क्या होगा, छोटे कोण का मान। देखो हमको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये त्रिभुज के 3 कोण है, हमने मान लिया ये त्रिभुज है हमारी ABC, मान लिया ABC, ठीक है। मान लिया ये दे दिया आपको 50 डिग्री, और तीनों का कितना आता है 180, तो इसका मतलब जो B + C बच गया वो कितना बच गया 130 बच गया, ठीक है। A को हमने लेस कर दिया 130 बच गया। फिर ये बोलता है कि भाई इन दोनों जो शेष बचे हुए हैं ना उनका अंतर क्या है 30 है, तो अंतर मतलब B - C किसका है 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2B बराबर है 160 के, तो B कितना हो गया 80, 130 में से 80 लेस कर देंगे तो छोटा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। या मैंने आपको बताया कि जब अंतर दे देना तो उसको अगर बड़ा पूछे तो प्लस करके 2 से काट दो, और छोटा पूछे तो माइनस करके। अब मुझे पता है योग इनका 130 है और अंतर कितना दे दिया आपको 30, तो 30 को माइनस करो, कितना बच गया 100, और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया 50। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर।